अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज वेरी इजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। जिसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के हो जाने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत आसान होता है। अब आप लोग ये बात बताइए कि हम लोग अपने चैनल पे कितनी बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब विकेट नया है तो टॉस जीत के आपको पहले बैटिंग क्यों करनी है। आपको क्या समझ में आया कि हमको ये मतलब मुझे हमेशा से देखिए, ये भी हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं कि इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ये कह सके कि इस विकेट के ऊपर ये होने वाला है। आज तक किसी ने ये बिल्कुल 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा है। ज्यादातर लोग सारे अटकलें लगाते हैं इस मामले में। मैं सारे लोगों को, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं जो पिच रिपोर्ट करते हैं, इसमें एक सुनील गावस्कर को थोड़ी बहुत समझ है, बाकी किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि विकेट में क्या होने वाला है, और ये सब बाद में जस्टिफाई करने लगते हैं। आज के मैच में श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ले ली और मैं उसी समय मैंने तो अपना माथा ही पकड़ लिया था कि ये श्रीलंका ने बिल्कुल गड्ढे में अपने को गिराने का बिल्कुल सामान तैयार कर लिया है। हालांकि मार्करम ये कह रहा था कि मैं तो पहले बॉलिंग ही करना चाहता था। ये हालांकि इस बात पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो वैसे भी कभी पहले बॉलिंग करना ही नहीं चाहते। तो आज वो किस बात पे कह रहा था मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब आप ये देखिए, एक भी आदमी ने जिस टाइम टॉस हुआ और श्रीलंका ने पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया, कमेंटेटर्स में, एक्सपर्ट्स में जितने भी लोग बैठे हुए थे, एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि श्रीलंका ने पहले बैटिंग क्यों ली है। और ये बात देखिए, आप सारे लोग गवाह हैं। आज जितने भी हमारे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, हिमांशु पाल और सौरव प्रकाश, गौरव चतुर्वेदी, किलर AK-47 और जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को कि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जब भी विकेट नया है, इट इज ऑलवेज बेटर टू बोल फर्स्ट। आप पहले देख लो ना यार, विकेट क्या करने वाला है। 20 ओवर का ही तो मैच है, 20 ओवर में कौन सा चेंज होने वाला है। और ऊपर से आप स्मार्टनेस देखिए हसरंगा की, वो ये कह भी रहा है कि तो 20 ओवर का मैच है, कोई विकेट चेंज होने वाला नहीं है। हम लोग, लेकिन हमको लगता है कि हम पहले बैटिंग कर लें। अबे गधे, जब यही आर्गुमेंट है तेरा तो बाद में बैटिंग कर लेना। फिर जब चेंज नहीं होने वाला विकेट तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, ज्यादा ही स्मार्ट बनेंगे, ज्यादा स्मार्ट बनके औंधे मुंह गिरे और मुंह की खाई। ये है ज्यादा स्मार्ट बनने का, ये नतीजा होता है। आज का मैच जो भी टीम पहले बैटिंग करती उसको हारना ही था। वो साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती तो श्रीलंका बाद में अकॉर्डिंगली बैटिंग कर सकती थी, क्योंकि श्रीलंका ने जब बैटिंग की तो आप देखिए उनके पहली बात तो ये कि बाद में मैच प्रेजेंटेशन में हसरंगा बोल रहा है कि नहीं, पहले तो हमारे बैट्समैन समझे कि ये 160-170 का विकेट है, बट एक्चुअली ये तो 130-140 का विकेट था। अब 130-140 का विकेट था तो तुमने बनाए कितने? 77 रन। तो मतलब फिर तुमको जब समझ में आ गया था कि 130-140 का है तो तुमने 77 क्यों बनाए? इसका मतलब तुम उसमें भी 75 रन पीछे छूट गए तुम अपने। 75 नहीं, कम से 60 रन तो पीछे छूट गए ना। अगर तुम्हारा 130 का टारगेट बाद में तुमने रीसेट कर लिया था तो फिर 130 बनाते, 130 नहीं 120 बनाते। लेकिन तुम तो 77 पे ऑल आउट हो गए। तो तुम कैसे कह रहे हो कि भैया ये हमने बाद में रीअसेस किया कि नहीं ये तो 130-140 का विकेट था। अरे, और मैं क्या बताऊं आप लोगों को यार। आप लोग मतलब देखिए, मैं आप लोगों को भी कांग्रेचुलेट करता हूं। ये जितने व्यूअर्स का मैंने नाम लिया है ना, ये देखिए शुरुआत से मतलब कितने मैचेस पहले से हम ये बात कह रहे हैं कि भैया आप पहले बैटिंग मत करो, पहले बैटिंग मत करो किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 ओवर के मैच में आप पहले बैटिंग मत करो। IPL से हम ये चिल्लाते चले आ रहे हैं। तो जब हमने ये बात कही और हमने अपना आर्गुमेंट रखा, हमने अपने लॉजिक के साथ, तो आप जितने भी व्यूअर्स के मैंने नाम लिए हैं, किसी ने भी इसको आर्ग्यू नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि आप सारे लोग साइलेंटली आर्ग्यू, मतलब इसके एग्रीमेंट में थे ना कि हाँ, दिस आर्गुमेंट एक्चुअली मेक सेंस कि पहले बैटिंग करने में कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो आप सारे लोगों को कांग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि देखिए हमारे चैनल पे वैसे भी हम एनकरेज करते हैं डिस्कशन। तो मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई अगर हमने पॉइंट उठाया है और आप अगर अग्री नहीं करते हैं तो ठीक है, वेहेमेंटली अगर आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना भी करें
तो भी आप क्वेश्चन भी तो पूछते हैं ना कि नहीं आप मतलब ऐसा क्यों, तो उसको हम फिर डिस्कस करते हैं बाद में। तो लेकिन आप लोगों ने कभी इस चीज को क्वेश्चन भी नहीं किया। इसका मतलब हम सारे लोग इस चीज के एग्रीमेंट में थे ना कि पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, और खासतौर पे नए विकेट पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जब हम सारे लोग जिन्होंने कोई ना टेस्ट क्रिकेट खेला है, ना वनडे क्रिकेट खेला है, ना T20 इंटरनेशनल खेले हैं, तो हम लोगों को ये बात समझ में आती है। तो वहां ये इतने बड़े बड़े गधे बैठे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आती। ये जो करोड़ों रुपए लेके कोचिंग करते हैं, ये क्रिस सिल्वरवुड अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा कोच समझता है, ये श्रीलंका का कोच, इसने इतना गलत डिसीजन कैसे लिया। असरंगा का तो मैं मान सकता हूं, उसमें तो वो पागल में तो कोई दो पैसे की अकल नहीं है। ये क्रिकेटर्स में तो मैं मानता ही नहीं हूं कि इनमें अकल होती है। ये बस खेलना जानते हैं, इनमें अकल दो पैसे की भी नहीं होती है। तो वो जिस तरह का शॉट मार के आउट हुआ है असरंगा, वो आपने देखा होगा। मतलब ऐसे विकेट पे तू चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग करने आया तो तू छक्का मारने जा रहा है केशव महाराज की बॉल पे, जहां बड़े बड़े सूरमा गड्ढे में गिर गए, विकेट के ऊपर गिर के धूल चाट गए, वहां तुम जाके छक्का मार दोगे उस बॉल पे, हो गया स्टंप आउट। तो मतलब इससे तो क्या उम्मीद की जाए, इसमें तो अकल है ही नहीं। बाकी बल्लेबाजों में भी अकल नहीं है। देखिए आप, हमको पहले ओवर से समझ में आ गया था कि बॉल बल्ले पे नहीं आ रही है। सौरव प्रकाश ने आज एक क्वेश्चन पूछा, जो सुबह हमने वीडियो किया था कल के मैच के बारे में, कि ये विकेट अगर वेस्ट इंडीज में इस तरह के होंगे तो यहां पे बहुत सारे अपसेट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सौरव प्रकाश ने ये पूछा कि ये इससे आपका क्या मतलब है, कि इस तरह के विकेट से मतलब क्या मतलब। तो आज का विकेट आपने देखा अगर, तो इसमें देखिए इसमें बॉल बल्ले पे अच्छे से नहीं आ रही है। जब बॉल बल्ले पे अच्छे से नहीं आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा ताकत लगा के भी जब बैट्समैन शॉट मार रहा है ना, तो बॉल ज्यादा दूर नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि ऑफ द विकेट बॉल फास्ट नहीं आ रही है। ऑफ द विकेट बॉल जब फास्ट नहीं आती है ना, तो बैट्समैन एक तो ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है बुरी तरह से, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द वैल्यू फॉर हिज शॉट्स। मार तो पूरी ताकत से रहा है, टाइम भी कर रहा है, लेकिन बॉल स्लो आ रही है विकेट से। तो जब बॉल अच्छे से नहीं आती है तो फिर बॉल ज्यादा दूर नहीं जा सकती। और दूसरी बात, आउटफील्ड आपने देखी, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल ग्रास बिछा रखी है, क्योंकि नेचुरल ग्रास जो होती है ना, नेचुरल ग्रास में इतनी रुकती नहीं है बॉल। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो जो आर्टिफिशियल कारपेट्स नहीं रहते हैं, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के, जो डोरमेट टाइप के जो रहते हैं, ऐसा लगता है उस तरह का ग्राउंड है कुछ। वो मतलब कुछ सिंथेटिक ग्रास है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। वो उस पे बॉल को जाना चाहिए फास्ट, लेकिन बॉल बिल्कुल फास्ट नहीं जा रही। नेचुरल ग्रास हो तो उसके ऊपर बॉल फास्ट जाती है, और उसके अंदर थोड़ा सा हार्ड ग्राउंड हो। पता नहीं किस तरह का इन्होंने आउटफील्ड बनाया है कि बॉल बिल्कुल बाहर जा ही नहीं रही है। तो एक तो बल्ले के ऊपर विकेट, ऑफ द विकेट बॉल ठीक से नहीं आ रही है, ऊपर से आउटफील्ड भी छोटा है, मतलब स्लो है, तो बैट्समैन तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। लेकिन आप ये देखिए, जब उसके बाद आज कोई ये आर्गुमेंट कर सकता है कि आप तो देखिए, हम नोकिया को कितना क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज नोकिया को 7 रन दे के 4 विकेट मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोकिया कोई हवा में उड़ने लग जाए या चने के झाड़ पे चढ़ जाए, क्योंकि बॉलिंग तो उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं की है। ये विकेट की वजह से उसको विकेट मिले, दूसरे बल्लेबाजों की गलती। आप देखिए, जब ऑफ द विकेट बॉल नहीं आ रही है अच्छे से बैट के ऊपर, तो भी श्रीलंका के सारे बैट्समैन हवा में शॉट मार रहे थे। अब आप देखिए, जब बॉल बल्ले पे नहीं आ रही है, ऑफ द विकेट स्लो आ रही है, तो हवा में आप इसको छक्का कैसे मार दोगे? इसका मतलब यह है कि आप बाउंड्री क्लियर नहीं कर सकते हो। जब आप बाउंड्री क्लियर नहीं कर सकते हो तो आपको ग्राउंडेड शॉट खेलने चाहिए। तो ये भी उनके कोच ने नहीं बताया, और ये किसी श्रीलंका के जो बाहर बैठे हुए सारे सूरमा, उन्होंने नहीं बताया। बाकी वो तो श्रीलंका की टीम के प्लेयर्स तो बिल्कुल ही धतूरे हैं, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। उनको ना तो अकल है, ना एक्सपीरियंस है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है इनको। ये वही बांग्लादेशियों की तरह ये गड्ढे वाले विकेट बना के, स्पिन फेंक फेंक के और स्लो खेल खेल के वैसे ये मैच जीतने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इन लोगों का कुछ नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों को मिल जाए अगर बैटिंग विकेट, तो ये हवा में शॉट मारने के चक्कर में रहते हैं। जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप में भी खूब मारे शॉट मारे, कुशल मेंडिस वगैरह ने खूब मारे शॉट, क्योंकि वहां पे बॉल बल्ले पे अच्छी आती थी इंडिया में। ये लोग खूब मारते हैं शॉट्स, और शॉट्स मार के प्लस छोटी बाउंड्री, तो इनको छक्के मिल जाते हैं। सारे छक्के चौके बढ़िया, बिल्कुल 1 बाउंस 4 और छक्के और चौके सारे मार दिए इन लोगों ने। तो यहां पे इन लोगों को लगा, इनकी आदत वही है कि बस ऐसे मार दो,
लेकिन वहां जब बॉल बल्ले पे आई नहीं रही तो नोकिया जैसा बॉलर फिर तो सूरमा बन गया ना वो। और नोकिया भी बाद में बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। और अबे अगले मैच में पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है नोकिये। मैं बताता हूं तेरे को, अगले मैच में जरा ढंग का विकेट आने दो, फिर देखना इसकी क्या फिर से धुलाई होगी, इसकी बुरी तरह से धुलाई होगी। तो ये ज्यादा मतलब इन लोगों में बिल्कुल अकल नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देख के। ये लोग मतलब आप एक बात बताइए, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, डज इट मेक सेंस और नॉट? अरे यार जब बॉल बल्ले पे नहीं आएगी तो तुम कैसे छक्के मार दोगे यार? बॉल उठ ही नहीं रही है विकेट के ऊपर से, स्लो आ रही। टेनिस बॉल से अगर किसी ने क्रिकेट खेला हो ना, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आप छक्के नहीं मार सकते हो ऐसे। वो बॉल मतलब दब जाती है। या रबर बॉल से कभी आप खेलें या टेनिस बॉल से खेलें तो क्या होता है, वो हार्ड नहीं होती है। आप उसको जितना भी तेज फेंकोगे तो वो थोड़ी सी डिप करती है, मतलब उसकी सरफेस ही डिप हो जाती है ग्राउंड के ऊपर। तो वो जब वो टप्पा खाती है उसके बाद स्लो उछल के आती है। रबर की बॉल से कभी आप खेल के देखें तो रबर की बॉल से क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल होता है, उस बॉल को ग्राउंडेड मारना मुश्किल होता है। ऐसे में आपको बल्ला बिल्कुल आपको ऐसे नीचे ले जाके खेलना पड़ता है, नीचे के एंगल से। आज का विकेट वैसा ही था, इन लोगों को वैसे ही खेलना चाहिए था। तो ये लोग तो हवा में ऐसे मारने चले जा रहे थे। कुशल मेंडिस ने कितने शॉट्स ट्राई किए नोकिया के ऊपर, जिसमें 2-3 बार तो वो 2-3 फील्डर्स के बीच में गिर गई बॉल। तब भी उसको पागल को समझ में नहीं आया कि बल्ले में बॉल नहीं आ रही है, फिर भी हवा में मारने लगा हुआ है। मैं उसी समय सोच रहा था कि यार ये क्या बिल्कुल पागल आदमी है, अभी भी हवा में मार रहा है। जब मालूम है बॉल नहीं आ रही है तो ग्राउंडेड शॉट खेलना। तुरंत इन लोगों को रीअसेस करना चाहिए था कि भैया ये छक्के चौके मारने का ग्राउंड नहीं है। पहली बात तो बॉल बल्ले पे नहीं आ रही, दूसरा आउटफील्ड स्लो है, तो आप दोनों तरफ से मर गए हो, फंस गए हो पहले बैटिंग करके। अब ऐसे में आप ये कर लो कि भैया हर ओवर में 4-5 रन दौड़ के बना लो। ये बात जरूर कमेंटेटर्स ने बाद में कही थी। मैं इस बात में ये मानता हूं कि कमेंटेटर्स ने कहा था कि भैया यहां पे दौड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन एक भी कमेंटेटर ने ये नहीं कहा था कि टॉस जीत के तुमने बैटिंग पहले क्यों ली। तो वही वाली बात है ना, बिकमिंग वाइज आफ्टर द इवेंट। यार ये कॉमन सेंस की बात है भैया। जो चीज अननोन का डर तो सभी को होता है, तो जो चीज अननोन है उसको नोन बना लो ना। कम से कम 50% नोन तो बना सकते हो आप। चलो आपको बैटिंग करने का मौका नहीं है, मतलब पहले बैटिंग आप नहीं करना चाहते हो, तो सामने वाले को देख लो कि वो कैसे बैटिंग कर रहा है या विकेट कैसा खेल रहा है। ये देखिए इंडिया के लिए बहुत बड़ी सीख है। ये सारे विकेट्स जो हैं नए होने वाले हैं। यहां टॉस जीत के बाद में ही बैटिंग करना है इंडिया को। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको, टॉस होने के बाद जब टॉस से और मैच शुरू होने के बीच में आधे घंटे का टाइम रहता है, उसमें स्टार स्पोर्ट्स, एक तो स्टार स्पोर्ट्स ने पागल करके रखा है ये एक्सपर्ट्स के नाम पे, ये अंबाती रायडू को बिठा के रखा है इन्होंने। अंबाती रायडू वैसे ही वो विराट कोहली से पंगा लेके आजकल बहुत गालियां खा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। चलिए मैं उसको कुछ नहीं कहता, वो तो मैं कहता हूं कि जो बात उसने कही आईपीएल के लिए वो बिल्कुल सही कही। लेकिन आज ये बात क्या कह रहा था, आज जब उससे पूछा कि अरे क्या विराट कोहली के बारे में आप क्या बोलोगे, वो बाकी जो लोग थे वो उसके मजे ले रहे थे। लेकिन उसने कहा कि हाँ नहीं आई एम वेरी हैप्पी कि विराट कोहली शुड ओपन द इनिंग्स, और जब ओपन करेगा विराट कोहली तो फिर उसके पास पूरा मौका है बैट कैरी करने के लिए, पूरे 20 ओवर खेलने का। अबे साले यार ये क्या बकवास आर्ग्यूमेंट है भैया। ओपन करके किसी आदमी को बैट कैरी करना पड़ता है क्या T20 के मैच में? मतलब ओपन किस लिए करता है T20 के मैच में आदमी, कि वो पावर प्ले का फायदा उठा सके। अब अगर पावर प्ले का फायदा उठाना है किसी बैट्समैन को, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो बैट कैरी करेगा? मतलब यहां तो आपके आर्गुमेंट में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे भैया यहां T20 में ओपनर जाते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, कि हमको तो टीम के लिए अपना विकेट सेक्रीफाइस करना है और ट्राई करना है मैक्सिमाइज करना पावर प्ले को। तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है राइडो का, कि नहीं विराट कोहली ओपन करेगा तो वो कैरी कर सकता है। कुछ भी। अरे क्या बेवकूफ टाइप की बात की है राइडू ने यार। इस बात पे तो इसको तो मतलब इसको भगा देना चाहिए वहां स्टूडियो से। कौन बोलेगा यार इसको अकल है 2 पैसे की भी? आप लोग बताइए मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं? अरे आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ओपन करना अच्छा है, T20 में ओपन करना अच्छा है, इसका मतलब यह है कि T20 में आप पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हो। जब पावर प्ले का फायदा आप उठाओगे इसका मतलब है कि आप रिस्क ले रहे हो, तो फिर आप बैट कैरी करने का कैसे सोच सकते हो किसी भी ओपनर का? यार T20 का तो कॉन्सेप्ट ही वही है
कि ओपनर जाते हैं अपने आप को बिल्कुल मार काट मचाने के लिए, आउट हो गए तो हो गए। मैक्सिमाइज अगर पावर प्ले करना है तो फिर आपको विकेट की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी ना अपनी, वो कर ही नहीं सकते हो आप, कैसे करोगे? अगर विकेट की चिंता करोगे तो फिर आप पावर प्ले का फायदा नहीं उठा सकते। ये बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक है इनकी थिंकिंग में और इनके लॉजिक में। लॉजिक तो है ही नहीं इन लोगों में। लॉजिक के लिए आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमने कोई टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन लॉजिक तो हमको मालूम है ना यार। लॉजिक तो यही बोलता है ना। अब इनसे कोई बोले, अब एक बात बताइए, करोड़ों रुपए ले रहे हैं ये लोग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इससे अच्छे तो हम लोग हैं यार। अभी जो मैंने 5-6 व्यूअर्स के नाम लिए, हम लोग आपस में डिस्कस करके इन बातों पे अग्री करते हैं, तो हम लोगों को एक लेटर लिख देना चाहिए। मैं कहता हूं हिमांशु पाल या सौरव, आप लोग बनाओ एक लेटर, अपन लोग भेजते हैं कि तुम घसियारे हो सबके सब, तो हम लोगों से कोचिंग ले लो, तो हम बता देते तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं है। कि नहीं ये सही बात? अजीब बेवकूफी के आर्ग्यूमेंट देके कुछ तो भी करके हार के मैच चले जाते हैं। भैया ये बहुत सही मौका है। मुझे तो लगता है इंडिया को बहुत समझदारी से खेलने की जरूरत है। हर मैच में टॉस जीतो, बाद में बैटिंग ले लो चुपचाप, सामने वाले को देखने दो क्या कर रहा है। बिल्कुल सूरमा बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम तो जाके बना देंगे 250-250। अभी तो देखिए हमने ही कहा था, ये हमको लग रहा है कि 180 विल बी अ विनिंग टारगेट, यहां तो उल्टा ही हुआ चला जा रहा है। कितने अभी क्या हो गया, कल वेस्टइंडीज ने 136 बनाने में उनको नाकू चने चबाने पड़ गए। आज तो ये 77 रन का ही मैच हो गया। अब आगे क्या होगा, किस तरह के विकेट्स और मिलने वाले हैं? ये ड्रॉप इन विकेट्स में तो शुरुआत के मैचेस ऐसे ही होंगे जब तक ये सेट नहीं होते। और मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि यूएसए और कनाडा के मैच में 194 कैसे, वो कौन सा विकेट था? क्या ये ड्रॉप इन विकेट भी अलग अलग तरह के बने हैं क्या है? सबसे अच्छी बात है भैया, टॉस जीतो, बॉलिंग ले लो, फिर देखो बाद में क्या होता है। और अगर देखिए ऐसा विकेट अगर इंडिया को मिल जाए और सामने वाले की टीम पहले बैटिंग करने आ जाए, तो इंडिया वाले तो भूसा भर के रख देंगे, ये तो बॉलर्स खा जाएंगे सामने वाली टीम को। तो इस चीज का फायदा उठाओगे आप, तभी उठा सकते हो जब आप पहले बॉलिंग करो। सूरमाई में आके पहले बैटिंग मत कर लेना भैया, कभी मत कर लेना। लेकिन इनको कौन समझाएगा यार, ये लोग तो पता नहीं डर के मारे क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है मुझे। तो अब देखिए ये हाल हो गया इनका। 77 रन बनाए श्रीलंका ने, उधर वो फिर मरते गिरते साउथ अफ्रीका ने बना ही लिए, क्योंकि वो तो बना नहीं दिया। 20 ओवर में भी 77 रन ही बनाएंगे तो क्या होगा? वो तो उन्हें मालूम था टारगेट क्या है, उन्हें क्या जल्दी पड़ी है। श्रीलंका वालों को अपना माथा फोड़ना चाहिए, सिर धुनना चाहिए अपना, और कोच की पिटाई करनी चाहिए जाके। और बाकी जितने वहां टीम मैनेजमेंट में हैं उनको पीटना चाहिए सबको कि तुम गधो, ये सब हमसे ये डिसीजन करवाया तुमने टॉस जीत के। क्योंकि ये तो एक यूनानिमस डिसीजन होता है ना कि टॉस जीत के क्या करना है। वो कप्तान तो डिक्लेयर करता है वहां जाके, बस। बात तो सही है। क्या यार, बहुत ही बड़ा बेवकूफी का मैच हारे ये लोग। ये हमेशा की तरह जैसे हम कहते हैं आज की टीम, आज जो भी टीम पहले बॉलिंग करती उसको मैच जीतना था। साउथ अफ्रीका ने बाद में बैटिंग की तो वो जीत गए। अगर श्रीलंका बाद में बैटिंग करती तो वो जीत जाती, क्योंकि साउथ अफ्रीका की भी हालत यही हो जाती। शुरुआत में प्रॉब्लम यही हो जाती है कि इनको समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। वो तो मैक्सिमाइज करना है, वो तो जितने ज्यादा रन बन जाए। लेकिन यहाँ पे बेसिक गलती इन लोगों ने ये कर दी कि जब मालूम था बल्ले पे बॉल नहीं आ रही है, तब भी आप हवा में शॉट क्यों मारते गए? तब आपको ग्राउंडेड शॉट बना के 4-4, 5-5 रन बनाने थे। आखिरी में अगर आपके पास 5-6 विकेट बचे होते तो आखिरी के 5 ओवर में आप ट्राई कर सकते थे। अगर लग जाते तो बात अलग थी, तब बन जाते 150 रन शायद बन जाते। लेकिन आपने तो शुरू से ही छक्के मारने चल दिए। भूख तो हमारा क्या है, बाहर हो जाओगे। अभी तो सुपर 8 में भी नहीं पहुंचोगे। हमें लग रहा था कि श्रीलंका पहुंच जाएगी, लेकिन पता नहीं क्या किया इन लोगों ने कबाड़ा। तो खैर चलिए देखते हैं अब कल के मैचेस कौन कौन से हैं। अब कल 3 मैचेस है। कल एक है अफगानिस्तान और युगांडा का, दूसरा है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, तीसरा है नीदरलैंड्स और नेपाल का। तो अब इसमें से अफगानिस्तान और युगांडा में तो मतलब ऑब्वियस है कि अफगानिस्तान को जीत जाना चाहिए। नीदरलैंड्स और नेपाल में भी मुझे लगता है कि नीदरलैंड्स को जीत जाना चाहिए। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, ये एसोसिएट नेशंस की टीमें हैं, आपस में खेलती भी रहती हैं, तो इन लोगों को एक दूसरे की वीकनेसेस पता रहती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है नीदरलैंड्स जीत जाएगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हालांकि इंग्लैंड के सामने स्कॉटलैंड का तो कोई वो मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं है कि विकेट कैसा होगा। और विकेट अगर ऐसा हुआ जैसा आज था तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी।
गड़बड़ हो सकती है, मतलब हो जाएगी तो नहीं, हो सकती है। और इंग्लैंड कैसा खेलेगा, क्योंकि इंग्लैंड भी डर जाते हैं कभी कभी। हालांकि स्कॉटलैंड के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो एक बस मजेदार मैच तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का ही है, बाकी तो ऑब्वियस से लगते हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि सौरभ, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इस तरह के विकेट से मेरा क्या मतलब था। मतलब सीधा सा ये है कि जहां बल्ले पे बॉल ठीक से नहीं आती है और बाउंस जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और खासतौर पे अनप्रेडिक्टेबल से मतलब जहां बॉल बल्ले पे ठीक से नहीं आ रही है, ऊंची अगर आ जाए बॉल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे पर्थ की विकेट है ऑस्ट्रेलिया में, हम कहते हैं ना, या साउथ अफ्रीका में बाउंसी विकेट्स हैं, तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी बॉल उड़ जाए, और या फिर ये कि बल्ले पे आए ही नहीं बॉल, टेनिस बॉल टाइप का बाउंस हो, तो फिर यहां स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल हो जाती है। स्ट्रोकिंग मेकिंग मुश्किल हो जाती है, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि फिर छोटी टीमों का भी मौका बन जाता है। तो इस वजह से जो स्ट्रांग टीमें हैं, या जो एस्टेब्लिश टीमें हैं, या जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, इनको थोड़ा डर के खेलना पड़ता है। छोटी टीमों के साथ भी थोड़ा सा कॉशियसली खेलना पड़ता है। तो चलिए, आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, ये आपको मेरा आर्गुमेंट ठीक लगता है कि नहीं, ये जो पहले बैटिंग करने वाला है। मेरे ख्याल से तो हम सभी लोग इस बात पे एग्री करते हैं। और क्या आज अगर श्रीलंका ने पहले बैटिंग नहीं की होती तो ये मैच जीत सकते थे क्या? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।